आज का फिर से मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगी। तो आज के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। तो आज हम लोग 3.7 के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसका मैं ऑलरेडी आपको थर्ड क्वेश्चन तक बता चुका हूँ, फोर्थ होमवर्क दे चुका हूँ और फिफ्थ मैं आज आपको कराऊंगा और सिक्स्थ वाला ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ। तो वो सिक्स क्वेश्चन आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। सेवन्थ वाला भी मैं पहले करा चुका हूँ, ग्राफ वाला है वो भी करा चुका हूँ। रही बात एट्थ की, तो वो मैं भी कराऊंगा और एक अभी करा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो भी देख लीजिएगा। और साथ में मैंने एक पीडीएफ दी है पिछले वीडियो में, पार्ट नंबर 15 में, तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी 15-20 क्वेश्चन की, उनको भी सॉल्व कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा क्या है इसको देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बनाइए। इस ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ए बी सी। यदि ऐसा है तो हमको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। मतलब किसी भी 3 एंगल का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू दिया है 3 और हमारे पास दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, इतना हमारे पास दिया हुआ है, राइट। अब पूछ रहा फाइंड 3 एंगल्स, हमको तीनों एंगल निकालना है। अब एंगल सी आपके पास दिया है तो हमने लिख लिया 3 डिग्री। मुझे लग रहा था कि 3B होगा शायद, ये कॉमा लगा हुआ है लेकिन 3B नहीं है, वो इतना ही दिया हुआ हमारे पास 3B है शायद। वो एंगल AXB और ये C इज इक्वल टू, चलिए मेरे को लग रहा शायद कि 3B नहीं है। NCERT में 2 मिनट देख लेते हैं। चलिए तो हमारे पास एंगल C इज इक्वल टू 3D, तो हमने 3 ले लिया है अभी, तो फिर इतना मालूम है। अब यदि सोचें कि B की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल B बराबर तो ये दिया है। यदि आप एंगल B बराबर डायरेक्टली ये पुट कर दोगे, क्योंकि देखिए हमेशा इस इक्वेशन को आपको एक में बनाना है, एक अल्फाबेट में, या तो पूरा ABC में से A में बन जाए, या तो पूरा पूरा B में बन जाए, या तो पूरा पूरा C में, किसी एक में बनाने की कोशिश करना चाहिए। 2 का अंदर इंटू करो, कितना हो जाएगा 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B, लाकर माइनस कर दो, इसको ले जाकर माइनस कर दो, तो एंगल B माइनस 2 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी ये एक्चुअल में कुछ अलग तरीके से लिखी, ये एक्चुअल में ऐसे लिखी थी, एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, ये ऐसे लिखी। तो मुझे लग रहा है शायद 3B होगा उस हिसाब से। यदि 3B होगा तो फिर हमें 3B यूज करना पड़ेगा, कॉमा लगा हुआ मेरे बुक में तो, और यदि कॉमा नहीं लगा होगा तो फिर आप अलग से यूज करेंगे क्योंकि C इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो अभी देखिए ये 2 में से बन गए, तो एंगल B बराबर कितना हुआ 2 एंगल A। अब एंगल 2A यदि हो रहा है तो यहाँ पुट कर लीजिए कि हमारे पास यदि हम ये नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो एंगल B बराबर कितना हो गया 2 एंगल A। हो सकता है ना, नेगेटिव में ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, तो एंगल A को हमने A रख लिया और एंगल B को हमने कितना रख लिया माइनस 2 एंगल A। अब ये 2 में से बन गए तो माइनस एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 3। अब ये कुछ गलत हुआ है, इसी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा प्रॉपर। इसका मतलब ये 3B ही है। मेरे में कॉमा लगा इसलिए मैंने कॉमा लिया था, आपके में नहीं लगा है तो मत लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 3B ही है, इसका मतलब ये 3B है। तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे में कॉमा लगा था इसलिए मैंने लिया था। तो ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B। पहली इक्वेशन तो ये बन सकती है। दूसरी बात वही कि इनको आपस में ले लीजिए, तो 3 एंगल B और ये 2 एंगल A, अंदर इंटू करेंगे 2 एंगल B, लाकर माइनस कर लीजिए तो 3 एंगल B 2 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A। अब 3 में से 2 गए तो एंगल B बराबर 2 एंगल A। अब रखेंगे यहाँ पर तो क्या रख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू 3B रख सकते हैं, तो इसको रखेंगे 3 एंगल B। अब क्या करें, एंगल B को यदि हम एंगल B रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं एंगल B इज इक्वल टू अब 2 एंगल A रख लेते हैं, तो एंगल A ये भी पर ये एंगल B था, तो फिर कैसे बनता, तो सबको एक में कन्वर्ट करना, तो ये 2 को यहाँ ले आइए, तो ये बन गया एंगल A की वैल्यू। किसकी बन गई एंगल A की, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल A बराबर एंगल B अपॉन 2, सब एक जैसा कन्वर्ट हो गया। एलसीएम तो हो जाएगा एलसीएम 2 से 2 डिवाइड 1 एंगल B, 1 से 2 को डिवाइड 2, तो ये 2 एंगल B और ये 1 2 से 2, तो 2 3 6 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 का क्रॉस, तो 6 और 2 8 और 1 9,
तो 9 एंगल बी इज इक्वल टू 360। 9 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल बी 9 4 जा 36, तो ये 40 डिग्री एंगल बी आ चुका है। अब एंगल सी आपको निकालना है, तो देखिए 3 इंटू 40 तो 120। आप भी ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले किया वो मेरे में सिर्फ कॉमा का कंफ्यूजन था। बोर्ड के पेपर में कभी भी कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि कई स्टेप पे वो पेपर को चेक करने के बाद ही बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो गलती की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ कॉमा था इसलिए मैंने वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ली, पर कॉमा नहीं होगा इसका मतलब ये 3 भी एक साथ में, इसलिए मैंने आपको पहले गलत कहा, फिर मैंने आपको सही करके भी दिखाया है। तो बी आ गया, एंगल सी भी आ गया। अब आपको एंगल ए निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ए। तो एंगल ए ये है, तो बी का आधा, तो एंगल ए बराबर 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो इस तरीके से अब तीनों को प्लस कर लीजिए, आंसर आपके पास ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 180 आना चाहिए। तो यदि आपके पास 180 नहीं आता है तो इसका मतलब है कुछ फिर मिस्टेक हो सकती है। अब एक बार चेक कर लेंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। 60 और 40 हुआ 100, 100 और 120 तो 220 हो रहा है, जबकि इस तीनों का एंगल का सम हमारे पास कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 180 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ मिस्टेक है। 6 2 8 और 1 9, 360, 9 4 36, 40 एंगल बी, तो ये निकाला तो 4 3 12, 120 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 60, तो 60 40 100 220, मतलब कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। ये अभी भी एंगल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं हमारे, इसलिए सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ये तो हमारे पास 120 सही है, एंगल सी की वैल्यू 120 है, एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री है। अच्छा, कुछ मिस्टेक है, और एंगल बी 40 डिग्री है। एंगल ए निकालना है ना, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है? एंगल बी ओके आ रहा ना, सही है ये। एंगल बी की वैल्यू देखिए, ये 40 डिग्री है, यहाँ 2 से डिवाइड करिए। बी हमारे पास कितना है? बी 40 है, मैंने एक्चुअली में सी की ले ली थी इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, तो ये डिवाइड करके आएगा 20, तो सब सही है। तो अब हमारे पास सब कुछ आंसर आ चुका है सही सही प्रॉपर तरीके से, ये हो जाएगा पूरा 180। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये जो हमने किया एकदम सही था। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे कि कैसे उसको करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार होता है, मैंने यदि चेक करके नहीं देखा होता तो शायद रॉन्ग हो जाता, तो चेक करके आपको भी एक बार ध्यान रखिएगा, तीनों का सम 180 होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब मैं पहले बता दूं कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर बना हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? 9th में पढ़ चुके हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी अपोजिट के दो एंगल, किसी भी दो, तो सी और एंगल ए का सम 180 होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की यही प्रॉपर्टी है कि किसी भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो सी प्लस एंगल ए 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। तो ये ले लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल सम 180 डिग्री होता है, रूल है ये। तो एंगल ए कितना है? 4y प्लस 20 और एंगल सी कितना है? -4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ले जाकर यहाँ ये बन गया 4y माइनस 4x, 20 ले जाकर माइनस करेंगे ये बचेगा 160। 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि आपको दिख रहा है कि 4 के टेबल से सब कट रहा है। तो ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 4 जा 60, तो ये आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ सिमिलरली करके छोड़ दीजिए डैश लगा के। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3y माइनस 7x माइनस 5 प्लस 5 कट गया, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अब रख लीजिए इनके एक दूसरे के नीचे, ये 1 है और ये 2 है, तो रख लेते हैं सीधे सीधे। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री और 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको कट कर दिया x वाले को, तो इसके 7 बस का यहाँ इंटू कर देने से सेम बन जाएगी। इसको सेम नहीं बनाना, पहले से 7 है, तो 7 बन गया y, 7x, 7 4 28 280, ये पहले से सेम है, तो 3y माइनस 7x और ये 180 डिग्री। सिर्फ साइन चेंज कर, नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये तो कट गया। 7 में से 3 गया तो ये बचा कितना? 4y, और ये 280 में से 180 गया तो कितना बचा? सिर्फ 100 बचेगा।
और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 25। तो y की कितनी वैल्यू आ गई 5। उसने पूछा क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द, पूरे एंगल निकालना, तो y आ गया, x निकाल लो, इसमें पुट कर लो, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, y कितना है 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, ये नेगेटिव है पॉजिटिव और ये यहाँ जाएगा, तो 25 में से 40, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 40, ये x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, 40 में से 25 गया तो 15 बचेगा, साइन को निगलेक्ट कर दीजिए, साइन नेगेटिव नहीं हो सकता x की वैल्यू में, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस में आ रहा तो माइनस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, चलिए निगलेक्ट मत करिए अभी आप। चलिए सॉल्व करें, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमें निकालना है एंगल C, एंगल C, तो -4 इंटू -15, माइनस माइनस का प्लस, 15 फॉर द 60 डिग्री आ गया। एंगल निकालना है A, तो इज इक्वल टू कितना 4y प्लस 20, तो 4y प्लस 20, 4 इंटू y कितना 25 प्लस 24 100, 120 डिग्री, ये हो गया। एंगल निकालना है कौन सा B, तो B देखिए कितना 3y माइनस 5, तो 3y माइनस 5, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, तो 25 3 75 माइनस 5, ये आ गया 70 डिग्री। एंगल D निकालना है, तो एंगल D माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7 इंटू माइनस 15 है ये x की वैल्यू, तो माइनस माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा 7 5 से 35 100 प्लस 5, तो ये हो गया हमारे पास 110 डिग्री। कितना हो गया, सबको जोड़िए 360 आना चाहिए, यदि नहीं आता तो थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता है, इसलिए देख लीजिएगा। तो मेरा ने प्लस कर लिया, सबका 360 है, ये एकदम सही है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उसको भी सॉल्व करेंगे कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेंगे, थर्ड क्वेश्चन में भी वही चीज़ बोल रहा है, इन सब का जो एंगल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप पहले, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये है, तो बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले आपको पता होना चाहिए कॉल किसके अपोजिट में है, तो ये गलत नहीं करना, पहले लिख लीजिए A B C D कंटिन्यू, तो इसका मतलब A के सामने C है और B के सामने D है, राइट। तो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, राइट। तो अब कर लेते हैं, तो हम ले लेते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिख लेंगे द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री होता है। ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, आपको प्रॉपर्टी बताना किस प्रॉपर्टी से आप यूज कर रहे हो, या फिर लिख दीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए। अब आता है A, तो A कितना है 2x माइनस 1, C कितना है 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, 15 में से 1 गए 40, ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 4 गए 6, 8 की 7, 7 में से 1 गए 6, 166, तो 2x प्लस 2y, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए क्योंकि सब हो रहे हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और ये 2 8 सा 2 3 सा, तो ये आ गई x प्लस y की वैल्यू 83 आ गई हमारे पास। अब दूसरा ले लेते हैं, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो B कितना है हमारे पास y प्लस 5, D कितना है हमारे पास 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये लेंगे y प्लस 4x, 7 में से 5 गए तो -2, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 4x इज इक्वल टू 182। अब कुछ लोग बोलोगे यहाँ क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, यहाँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 182 भी आए, 4x भी आए, यहाँ 1 भी आए। यदि यहाँ 4 होता तो 2 के टेबल से कट जाता, ये भी 2 के टेबल से, ये भी 2 के टेबल से कट जाता। अब आप चाहे तो रिप्लेस कर लीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, तो y इज इक्वल टू 182 माइनस 4x, तो ये आ गया, पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, पुट करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, तो y इज इक्वल टू कितना है 182 माइनस 4x इज इक्वल टू 83, ले जाकर माइनस 4x में से x गए तो -3x, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, 83 माइनस 182, अब 12 में से 3 गए तो 9 बचा, ऐसे 182 में से 83, तो 2 की 12, क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर रहनी चाहिए, तो 12 में से 3 गए तो 9 होता है, 8 की 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17, 17 में से 8 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 9 बचेगा,
तो 99 बचा। कितना बचा? 19, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव तो नेगेटिव, तो ये और ये कट गया। डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 3 से 3 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब y निकाल लीजिए, तो पुट कर लीजिए 33 इंटू 4, तो y निकल आएगा। यहाँ लिख लेंगे बाई 2, तो 182 माइनस 4 इंटू 33, तो 182 माइनस 4 3 12, 130, 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 3 12 13, तो 2 में से 2 0, 8 में से 3 5, खत्म। तो ये आ गई y की वैल्यू। अब आप एंगल ABCD आपको जो लग रहा है वो निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हम निकालेंगे एंगल A। तो एंगल A कितना है? 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 33 माइनस 1, तो 66 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। एंगल B निकालना है, तो y 50 प्लस 5, ये हो जाएगा 55। एंगल C निकालना है, तो 2y प्लस 15, तो 2 इंटू वाई की कितनी वैल्यू है? 50 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। एंगल D निकालना है, तो 4x माइनस 7, तो 4x माइनस 7, तो 4 इंटू 33 माइनस 7, 4 3 12, 132 माइनस 7, 12 में से 7 गए 5, 125 डिग्री। सबको प्लस कर लीजिएगा, 360 आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक बिल्कुल करें, शेयर भी करें, दोस्तों के साथ बांटेंगे, उनको बताएं कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। और ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद अब हम नया चैप्टर लेने वाले हैं 4th। मैंने इसमें RD शर्मा की, RS अग्रवाल के और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्या किए, क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो लिए हैं वो मैंने पूरे के पूरे करा दिए, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो एग्जाम में आता है। अब आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस प्रकार से ये करना है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 16 पार्ट में मैंने खत्म किया सब जगह से। और कल के वीडियो में आपको PDF भी लिंक की है मैंने, वीडियो नंबर 15 पार्ट पे, तो उसमें से वीडियो डाउनलोड करके मतलब आप PDF और उसको भी सॉल्व कर लीजिए संडे के दिन घर में बैठ के। क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी और आप फॉलो करेंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा बन सके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग।